रहल बात गृह प्रवेश के, वो तो हम करके रहब। आज से राउर सब कम हमार। संध्या, अरे कहाँ मर गई रे? दीदी चाय हम दे। हम गरीब करके बानी तो एमे हमार कौन दोस्त बा? तोरा भागिन माई ऐसा नहीं खाना बनावे किसी कहले बिया तोरा के? घर के नौकरानी हिया। बुखारे ना भइल बा, मोर नानू जी है। घर घर ना जेल से भी बदतर हो गई बा। ई जेल में हमरा ऐसन कैदी चाहिए। आज के लगी है घूंघट में मुंह छुपाकर रोवे वाली ना, छाती के बाती चटका देवे वाली बानी। पतो और वो राजकुमारी उतावला हम अपना खातिर ना, उतावला जौन हमरा घर में अत्याचार हो रहल बटे ओकरा खातिर बनी। हम अपने साथ सिर्फ 25 किलो सोना और 15 करोड़ रुपए ही ला पाएंगे। ठीक भीति आगे बढ़ाइए। जौना लड़की से विजय के बियाह भइल बा वो कोनो राजकुमारी नहीं खे। थप्पड़ तो आज तक हमके हमार माई बाबूजी भी नहीं के मारले। चाय गरम बाकी ना चेक कर ली। अरे बाप रे बाप। घर के बागडोर रउआ हाथ से छीन ली। माता जी के लिए वो 25 लाख वाला हार लेकर आइए। पता ना ये सुख हमरा के कब मिली कि हमहू अपने पोता के मुड़न कराई, डी बाबा की कढ़ाई चढ़ाई। हम ई बात के पहले भी कहले बनी और आज हम फिर से कहतनी कि हम दूसर बियाह ना करब। ई घर की वंश खातिर राउर दूसरा शादी करवावे चाहता रही तो हमार बहन से कर ली। अगर गीता के भाई बाबूजी ई शादी खातिर ना मान लेता तो हर शादी हम अपन पति से फिक्स कर देनी। बुआ जी, बंटवारा वहाँ हो खेला जहाँ प्रेम ना हो खेला। अच्छा, आज से घर पे, परिवार पे और विनोद पे आधा हक तोहार। सगुन के उतार के यही और के देवल अच्छा ना होला। तू ये रिश्ता से खुश बढ़ू ना? बाकी एक बात हम कह देता नहीं कि बच्चा भले तो हर कोख से आई, बाकी माई हम बना। बुआ तैयार हो तर यहाँ बंद कर। खोला, दरवाजा खोला। जैसे शादी ब्याह में विधवा वैसे गोद भराई में एगो बाझिन ना शामिल हो सके। अशुभ होला ऐसे लोग कहेला। ए बुआ, हमार माई जे है ना वो झूठ बोले में पीएचडी कैले बिया। अरे चुप कर, धीरे धीरे बोल। नखड़ा देखा महारानी के, घाव लग गई। कैसन पुकार छोड़ के रोवत हईन? बहू, तार माई बाबूजी बहुत सोच समझ के नाम सीता रख ले बड़न। अरे घर में मिक्सर पड़ा बा, बाकी ना ते तहसील बट्टा में मसाला पिसवे। चला सभी जैसे न तो बेसहुर के देख देख के ना हमारे बदन में आग लग जाला, आग। और आज हमार चांदी के पाल चोरी हो गई। अरे कुल सामान चोरा के अपन नैहर दियाल होई। कंगाल के बेटे नहीं हिया। एक बार तू कौशल्या बन के देखा, बहू में तू सीता के रूप पैबू। शायद अभी तक स्मृति सिन्हा और सुवी शर्मा की जोड़ी पे आधारित फिल्में हमने भी नहीं देखी थी। हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा। काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है, स्टोरी लाइन को काफ़ी बेहतर बनाई गई है। एक ऐसे परिवार की कहानी है जिस परिवार में गाय जैसी बहू के साथ भेड़िए जैसा बर्ताव करती हैं कंचन मिश्रा। बात करें फिल्म की, फिल्म है दुल्हनिया नाचना चाहे।
दुल्हनिया नाच नचाए, क्यों नचाए और किस वजह से नचाए। फिल्म काफ़ी इंटरटेनिंग भी है, आप लोगों को काफ़ी इंटरटेन कराएगी। मज़ा तब आएगा फिल्म में जब दुल्हनिया जो है नाच नचाने के लिए घर की बहू बन के आएगी। पहले तो दुल्हनिया ही नाच रही है, लेकिन वो दुल्हन कोई और होती है, जो दुल्हन नाच नचाती है वो बाद में आती है। चलिए बताते हैं कि फिल्म में वो दुल्हन कौन है और नाच नचाने वाली दुल्हन कौन है, और जो नाच नचाती है पहले सास वो कौन है। जानते हैं फिल्म में अंशुमान सिंह राजपूत, शिवम तिवारी, स्मृति सिन्हा, सुभी शर्मा, कंचन मिश्रा, रिंकू भारती, प्रकाश जैस और राम सुजन सिंह। सीधी सी बात है, अंशुमान सिंह राजपूत, शिवम तिवारी दोनों भाई हैं और अंशुमान सिंह राजपूत की शादी नहीं हुई होती है शिवम तिवारी की पत्नी सुभी शर्मा, और उनके पिता, उनकी माँ कंचन मिश्रा और पिता इन लोगों के हैं राम सुजन सिंह। घर में कुछ इस तरह का माहौल है कि सीधी सादी लड़की के ऊपर बहुत ही गहरा जो है शासन किया जाता है। जैसे कि सुभी शर्मा एक सीधी सी लड़की हैं, डरने वाली लड़की हैं, वो अपनी सास के सामने कभी सर उठा के बात नहीं करती हैं। उनके साथ कंचन मिश्रा कुछ इस तरह से व्यवहार करती हैं, तबीयत ख़राब होने पे कहती हैं बुखार ही लगा है, कोई मर नहीं जाएगी, चलो काम करो। उनके तबीयत ख़राब का घर का सारा कपड़ा ला के फेंक देती हैं धोने के लिए, वो बेचारी चुपचाप घर का कपड़ा भी धोती हैं, किसी से कुछ कहती नहीं हैं। उस पर चाय, एक काम कपड़ा धो के अभी जाने ही वाली होती है, चाय के लिए सास चिल्लाती है, चाय बनाकर ले जाती थोड़ी सी देर होती है, चाय उसके हाथ पे उझल देती है। रिंकू भारती भी ऑर्डर दिखाती है, वो भी बहुत ही बेकार तरीके से व्यवहार करती है सुभी शर्मा से। सब्जी बनाने के लिए क्या बना है क्या नहीं बना है, गलत है सब्जी, सही नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, वो है करके सुभी शर्मा को काफ़ी परेशान किया जाता है, और इस परेशानी से पूरा घर परेशान है। कंचन मिश्रा और रिंकू भारती को तो लगता है कि हम लोग राज करते हैं यहाँ पे, लेकिन अंशुमान सिंह, शिवम तिवारी और जो मर्द लोग हैं, जेंट्स लोग, उनको लगता है कि हमारे घर में बहुत ही गलत हो रहा है, और इस चीज़ की चिंता सबसे ज़्यादा राम सुजन सिंह को होती है। शिवम तिवारी भी सीधे इंसान, अपनी माँ से कभी कुछ शिकायत करना नहीं चाहा, ना कभी उन्होंने शिकायत करा कि माँ मेरी पत्नी के साथ या इसके साथ तुम ऐसा क्यों करती हो। उन्होंने भी कभी कुछ नहीं कहा, चुपचाप देखते रहे, सहते रहे। लेकिन गेम चेंज हो गया, थोड़ा टाइम लगा। गेम चेंज करने में पूरा हाथ था राम सुजन सिंह का। राम सुजन सिंह खुद अपने बेटे अंशुमान सिंह से कहते हैं कि बेटा हमारा घर नहीं है, जेल खाना से भी बदतर हो गया है, कुरुक्षेत्र का मैदान है हमारा घर, और इसमें एक ऐसे कैदी की तलाश है जो इसको पूरी तरह से सुधार सके। सच में इनकी तलाश पूरी होती है। कुछ लुच्चे लफंगों के साथ निपटती हुई स्मृति सिन्हा दिख जाती हैं, और इतना देखना था राम सुजन सिंह को कि राम सुजन सिंह जो है स्मृति सिन्हा को देखते ही रह जाते हैं कि कौन है, कहाँ की है, उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो जब स्मृति सिन्हा वहाँ से उन लुच्चे लफंगों से निपट करके घर जाती है तो उनके पीछे पीछे राम सुजन सिंह भी उनके घर तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि इनको जानना था कि ये लड़की है कौन, ये लड़की है कौन। अब फिर क्या था, वो उनके घर तक पहुँचे, तब तक स्मृति सिन्हा ने भी देखा कि ये बुढ़ऊ हमारा पीछा कर रहे हैं। कहते हैं कि का मैं कब से देख रही हूँ, आप मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक पहुँच आए। पर उन्होंने बताया ना बेटी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें देख रहा था। फिर घर पे आते हैं, अपने बेटे से बात करते, शादी की बात को लेकर स्मृति सिन्हा के घर तक पहुंचते हैं, उनसे रिश्ते की बात करते हैं। लड़की वाले शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि लड़का भी अच्छा है अंशुमान सिंह, स्मृति सिन्हा भी अच्छी तो है ही, उसमें दो मत राय नहीं है। अब शादी तय हो जाती है, लेकिन इसमें कंचन मिश्रा के मनभाव को ये लोग जानते हैं कि वो क्या चाहेगी शादी में, किस तरह की औरत है। वो सीधे सीधे शादी होने नहीं देगी, उसको दहेज चाहिए, पैसे चाहिए, उसके लिए तो व्यवस्था करना पड़ेगा। अब इन लोगों ने एक प्लान बनाया है कि
हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको राजकुमारी घोषित करते हैं कि हमारी शादी एक राजकुमारी से लग रही है, और दिखाई उखाई का जो काम है वो एक बड़े महल में करेंगे और फिर वहीं पे शादी कर लेंगे हैंड टू हैंड। मतलब वहीं पे जाके शादी कर लेंगे, बारात उरात तो लेके जाना नहीं है, सिंपल से हम लोग जाएंगे, शादी हो जाएगी, वहाँ से लेके चले आएंगे। ये प्लान करके पूरी तरह से प्लान रेडी हुआ, और फिर जो है हुआ कुछ इस तरह से कि कंचन मिश्रा लड़की देखने गई। लड़की देखने के लिए लड़की आती है, गेट से बाहर निकलती है, दरवाजे पे खड़ा पहरेदार कहता है कि राजकुमारी जी पधार रही हैं। राजकुमारी वो तो होती नहीं, ये सारा सेटिंग है। अब यहाँ आकर स्मृति सिन्हा भी इन लोगों से बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि सासू जी के लिए 35 लाख वाला हार लाइए, कई तरह की बातें करती है। और इसको तो चक्कर आ जाता है कंचन मिश्रा को, इनकी बातें सुन के। करोड़ों रुपये, 2-4 करोड़ रुपये, 5 करोड़ लेके आएंगे, 30-35 किलो सोना लाएंगे, ये सब बातें सुन के जो उनकी मतलब चक्कर खा जाती हैं। लेकिन ये बात ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, शादी के दिन ही पता चल जाता है कि ये रियल में कोई राजकुमारी है नहीं। अब ऐसा कैसे होता है? लड़की के पिता को पूरी तरह से समझाया गया होता है कि जब शादी होगी, बेटी की विदाई होगी, तो आपको कुछ इस तरह से नहीं करना है कि किसी को पता चले कि, या हमारे फैमिली वाले को, हमारे घर के मेंबर्स को पता चले कि आप लड़की के पिता हैं। पर बाप होता है, जब लड़की की शादी हो रही है, उसकी विदाई हो रही है, तो आँख से आंसू तो आ ही जाएंगे। बेचारे ने रो दिया, और इतना था कि प्रकाश जैस उनके पास में ही खड़े थे। पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने बताया कि ये मेरी बेटी है। बस सारा खेल ख़त्म। अब शादी तो हो चुकी थी, और फिर क्या था, दुल्हन को लेके अंशुमान सिंह दरवाजे तक पहुंच चुके थे। लेकिन सिर्फ वहां पहुंचना ही बड़ी बात नहीं थी, घर में जो है गृह प्रवेश करना बड़ी समस्या हो गई। कंचन मिश्रा उन लोगों को दरवाजे पे ही रोक दिया। कंचन मिश्रा ने उन लोगों को दरवाजे पे ही रोक दिया और घर में जाने से रोका, क्योंकि कहती हैं कि हम तुम्हें घर में नहीं जाने देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, गद्दारी किया है हमारे साथ। अब ये मैटर हुआ कि क्यों, कैसे, वो सारा चीज़ तो जान ही चुकी होती हैं। लेकिन स्मृति सिन्हा इतनी सीधी सी लड़की नहीं है, वो इतनी शांत लड़की नहीं है कि उन्हें कंचन मिश्रा रोक पाएंगी, उनके गृह प्रवेश को रोक पाएंगी, या उन्हें जो है परेशान कर पाएंगी। कहती है, माँ जी गृह प्रवेश तो मेरा होके रहेगा। इन लोगों में बकझक भी होती है। कंचन मिश्रा उन्हें मारने की कोशिश भी करती हैं, थप्पड़ लगाने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन स्मृति सिन्हा उनके हाथों को पकड़कर उनको धक्के देती हैं। कहती हैं, आज तक मेरे बाप ने मेरे पे हाथ नहीं उठाया और आप मारिएगा मुझे। इस तरह से इन लोगों का मतलब गेम चेंज होता है। गृह प्रवेश तो कर ही लेती हैं। गृह प्रवेश करने के बाद जो है कंचन मिश्रा कुछ नहीं कर पाती हैं, देखती ही रह जाती हैं। वो सीधी सुभी शर्मा के पास जाकर उनके पैर छूती है, कहती है, दीदी आज से आपकी सारे गम मेरे, और मेरे सारी खुशी आपकी। और ये बात क्यों था, ये बात जो है कंचन मिश्रा का क्यों था, स्मृति सिन्हा का क्यों था, क्योंकि स्मृति सिन्हा को टोटली ये पता चल चुका था कि इस घर में होता क्या है। क्योंकि शादी करने की जो जल्दी थी अंशुमान सिंह की, उन्होंने साफ साफ बताया कि हमारे घर में इस तरह से प्रॉब्लम्स है और ऐसे ऐसे होता है, इसलिए मैं जल्दी चाह रहा हूँ कि शादी हमारी हो जाए जल्दी से। अब इस चीज़ को लेकर के जो है ऐसा होता है। अब यही चीज़ पता तो था ही स्मृति सिन्हा को। अब इस घर का पूरा नियम स्मृति सिन्हा चेंज करती हैं।
चाय बनाना है, पिलाना है तो किसी के कमरे में नहीं जाएगा। जिसको भी चाय चाहिए वो आंगन में टेबल पे आए, यहीं से सबको चाय मिलेगी। किसी की धमकी नहीं चलेगी। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरटेनिंग फिल्म है। जब पूरी फिल्म आप देखिएगा, बवाल फिल्म बनाई गई है भोजपुरी में, इंटरटेन ज़बरदस्त है। और पहले तो जितना आप लोगों को इंटरटेनिंग नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही स्मृति सिन्हा का आगमन होगा पूरा इंटरटेनिंग प्लस जो सही चीज़ है वो देखने को मिलेगी। पूरी फिल्म देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है।